आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है प्राइम शतक का। दो 2050 से पहले कार्बन उत्सर्जन खत्म कर विकसित देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वार्थ दुनिया को अंधकार में ले जाएगा। एनसीपी नेता अजित पवार बोले, शरद पवार कहते कुछ करते कुछ हैं, मुझसे सत्ता में जाने को कहा, खुद एनसीपी अध्यक्ष पद छोड़ा, सुप्रिया सब जानती थी। कांग्रेस का आरोप, राहुल गांधी को प्लेन लैंडिंग परमिशन नहीं मिली। सेना बोली, न हमने इजाजत दी न इनकार किया। उत्तर भारत में लुढ़केगा तापमान, दक्षिण में झमाझम बरसेंगे बादल। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में तापमान गिर रहा है। ईडी अधिकारी को 20 लाख की रिश्वत लेते तमिलनाडु पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ा। 15 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया आरोपी। पांच राज्यों में कांग्रेस बनाएगी सरकार। एग्जिट पोल के नतीजों के बीच केसी वेणुगोपाल का दावा, तेलंगाना में मिल सकती है कांग्रेस को बढ़त। कांग्रेस ने डीके शिव कुमार को तेलंगाना भेजा। काउंटिंग से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेताओं को निर्देश दिए। यूसीसी याचिकाओं पर दिल्ली हाई कोर्ट का सुनवाई से इनकार। कहा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के दायरे से नहीं जाएंगे बाहर। हाई कोर्ट में यूसीसी को लेकर 4 और याचिकाएं दायर। मिजोरम विधानसभा चुनाव रिजल्ट की तारीख बदली। इलेक्शन कमीशन ने जताई है वजह, राज्य में 87% ईसाई समुदाय की आबादी है। एग्जिट पोल में लगे झटके के बीच मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने बुलाई कैबिनेट की बैठक। बीआरएस ने आंकड़ों पर कहा, मिलेगी गुड न्यूज। सिलक्यारा टनल के अंदर मजदूरों का पहला वीडियो सामने आया है। मजदूरों ने कैसे बिताए 17 दिन, जमीन पर सोए, वाटरप्रूफिंग शीट ओढ़ी, झरने का पानी पिया। बेंगलुरु के 48 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। स्कूलों को एक साथ ईमेल भेजा, बच्चे निकाले गए। डिप्टी सीएम बोले, यह अफवाह थी। मोटा अनाज के मानकों के विकास पर सराहा गया भारत का प्रस्ताव। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता का रास्ता खुला। दालों को विकल्प के रूप में प्रयोग करने की सलाह दी गई। खेतों में पराली जलाना गंभीर समस्या। एनजीटी ने हरियाणा पंजाब को दिए निर्देश। अवशेष जलाने की गंभीर समस्या हर साल पैदा होती है। जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी को बताया अच्छा दोस्त। मेलोनी ने साथ सोशल मीडिया पर सेल्फी शेयर की है। पीएम मोदी ने कई वैश्विक नेताओं से मुलाकात की। बुलंदशहर में दबंगों के हौसले बुलंद। 3 दबंगों ने युवक को मारी गोली। मामले की जांच में जुटी पुलिस। फिलहाल पीड़ित की हालत नाजुक बताई जा रही है। बुलंदशहर में सुरेश हत्याकांड का खुलासा। पुलिस ने हत्यारोपी को किया गिरफ्तार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। प्रदूषण का कहर, सांसों पर असर। फिर दिल्ली में प्रदूषण का प्रकोप। राजधानी का AQI 400 के पार। विवेक विहार इलाके में 428 और खला में 412 दर्ज किया गया। हरदोई में तेज रफ्तार का दिखा कहर। अनियंत्रित होकर पलटा डंपर। हादसे में पिता पुत्र की हुई मौत। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। शाइन सिटी घोटाले को लेकर ईडी सख्त। निर्देशक का करीबी अभिषेक सिंह गिरफ्तार। कोर्ट ने 6 दिन के ईडी रिमांड की मंजूर।
लखनऊ में समस्याओं से जूझ रही है जनता। जानकीपुरम तृतीय वार्ड का हाल बेहाल। प्राइम टीवी ने जन समस्याओं की पड़ताल की है। संभल में राशन की दुकान के लिए खुली बैठक की गई है। ग्राम प्रधान, सचिव, एडीओ, आईएसबी रहे मौजूद। राशन की दुकान लेने के लिए पहला समूह आला हजरत ने दावेदारी के लिए आवेदन किया। श्रावस्ती में उत्तरकाशी टनल हादसा। श्रावस्ती सुरक्षित लौटे 6 मजदूर। मोतीपुर कला गांव में हुआ स्वागत। मजदूरों को जोरदार स्वागत किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा। हनुमानगढ़ी के दर्शन पूजन करेंगे सीएम। मुख्यमंत्री रामलला के भी दर्शन करेंगे। अयोध्या एयरपोर्ट का करेंगे निरीक्षण। बुलंदशहर में संविदा कर्मी का शव सड़क पर रख लगाया जाम। करंट की चपेट में आने से हुई थी संविदा कर्मचारी की मौत। पावर कॉर्पोरेशन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। गोंडा में अज्ञात शव मिलने से क्षेत्र में मचा हड़कंप। तालाब में तैरता मिला अज्ञात व्यक्ति का शव। शव की अभी तक नहीं हो पाई है पहचान। हमीरपुर में पूर्व राष्ट्रपति कोविंद का जनपद में आगमन हुआ है। आज 2 दिसंबर से 10 दिसंबर तक चलनी है रामकथा। सनातन को बढ़ावा देने के लिए रामकथा का आयोजन। हरदोई में कलयुगी बेटे ने पिता पर बांके से किया है जानलेवा हमला। शराब के नशे में पारिवारिक कलह के चलते बेटे ने किया हमला। गंभीर हालत में पिता को अस्पताल ले जाया गया। हरदोई में दबंगों के हौसले बुलंद। बच्चों के विवाद में दबंगों ने महिला को लाठी डंडों से पीटा। दबंगों ने लाठी डंडों से पीट कर महिला को किया बेदम। कन्नौज में तेज रफ्तार का कहर। अनियंत्रित कार डिवाइडर से टकराई। 4 चालक। बता दें कि कार चालक फौजी की दर्दनाक मौत हो गई है। छिबरामऊ से कन्नौज जा रहे थे कार चलाकर फौजी। कानपुर में प्लास्टिक फैक्ट्री में अज्ञात कारणों से लगी आग। नौबस्ता एसीपी सहित भारी मात्रा में पहुंची पुलिस फोर्स। फायर ब्रिगेड टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। कानपुर में भाजपा नेता आशु दिवाकर ने की है प्रेस कॉन्फ्रेंस। मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सपा के गुंडों ने कब्जा कर लिया था। कानपुर में बाबूराम यादव आत्महत्या का मामला। मृतक की बेटियों ने पुलिस पर लगाया आरोप। पुलिस के अधिकारियों ने बेटियों को दिया आश्वासन। लखनऊ में यूपी एसटीएफ ने किया बड़ा खुलासा। 3 शातिर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। युवक विदेशों से घुसपैठ करने वाले नागरिकों का भी भारतीय जन्म प्रमाण पत्र बनाते थे। लखनऊ के स्पा सेंटर में पुलिस की रेड। विभूति खंड के एलजी10 इस स्पा सेंटर में छापा मारने पहुंची टीम। 3 लड़कियां समेत 4 लड़कों को लिया गया हिरासत में। लखनऊ विकास प्राधिकरण में 11,270 रजिस्ट्री लंबित। समीक्षा बैठक में बात निकलकर सामने आई। 5 दिसंबर से 20 दिसंबर तक शिविर लगाकर रजिस्ट्री करने के निर्देश दिए। लखनऊ के फ्लाइट में सीटों को लेकर हुआ विवाद। विवाद के चलते 2 घंटे लेट हो गई फ्लाइट। अमौसी एयरपोर्ट पर सीट को लेकर हो गया था विवाद। जौहर ट्रस्ट पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ जारी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को दिया निर्देश। जौहर ट्रस्ट मामले में जल्द करें सुनवाई। फरवरी से अब तक लंबित है याचिका का मामला। 23 साल पुराने मनोज राय हत्याकांड का मामला। हत्याकांड को लेकर सुनवाई का आदेश। मुख्तार अंसारी और उसके अन्य सहयोगियों पर सुनवाई। बनियान पहन थाना प्रभारी ने की जन सुनवाई। पास में बैठी थी महिला आरक्षी। फोटो वायरल। अब हुआ एक्शन। कान्हा की नगरी में दोहरी चुनौती। एक और पर्यावरण तो दूसरी तरफ रोजगार का संकट। पिछले वर्षों के मुकाबले घट रहा है प्रदूषण।
अवैध संबंध में हत्या, चेहरा भी जलाया, 1 सप्ताह पहले गला घोटकर मार डाला, सड़ने गलने पर लगा था शव। प्रेमी के घर पहुंच गई युवती, परिवार के सामने रखी ये जिद, बुलानी पड़ गई पंचायत, फिर हुआ बड़ा फैसला। पति को पिटाई के बाद धमकाया, फिर गर्भवती पत्नी को जंगल में ले जाकर किया गैंगरेप, हालत नाजुक। वाराणसी में हादसा, ट्रेलर और ट्रक में जोरदार टक्कर से 2 लोगों की मौत हो गई है, ट्रेलर का ड्राइवर अभी भी फंसा। उत्तरकाशी में सिलक्यारा के पास एक और सुरंग से खतरों का रिसाव, ग्रामीणों की बढ़ रही चिंता, ग्रामीण डर के साए में जी रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कैबिनेट विस्तार की संभावना, इसी महीने बांटे जा सकते हैं दायित्व। अब तक दायित्व की 2 सूचियां हो चुकी हैं जारी। बस की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, ग्रामीणों का हंगामा, परिजनों ने शव रख कर जलाया। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स मीट में बोले सीएम धामी, निवेश के लिए उत्तराखंड देश में सबसे मुफीद, सम्मेलन के लिए 1 सप्ताह का समय है। सिलेंडर से भरे ट्रक में घुसी रोडवेज बस, यात्रियों में मची चीख पुकार, चालक की मौत, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराकर इलाज दिलाया गया। नैनीताल की पार्किंग समस्या का समाधान लेकर हाईकोर्ट में पेश हुए हैं एसएसपी, कोर्ट ने दिए जरूरी निर्देश। बजरंग दल के सम्मेलन में बोले प्रवीण तोगाड़िया, देश में 1 लाख से ज्यादा हनुमान चालीसा केंद्र बनाएंगे, काशी के लिए हिंदुओं का करेंगे आह्वान। निमंत्रण देने दिल्ली पहुंचे सीएम धामी, पीएम समेत कई मंत्रियों से करेंगे मुलाकात, 2 लाख करोड़ के हुए एमओयू। वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन में किरेन रिजिजू बोले मौसेदों को केंद्रीय योजनाओं में करेंगे शामिल, केंद्र सरकार निश्चित रूप से बधाई की पात्र है। जीपीआर सर्वे सही होता तो 11वें दिन बाहर आ जाते मजदूर, पहले भी हो चुका है फिल्म, बंगलुरु से जीपीआर मंगवाकर सर्वे किया गया था। धूमधाम से निकली बाबा सिद्धबली की शोभा यात्रा, उमड़ी भक्तों की भीड़, भक्ति में हुआ पूरा शहर। नीति घाटी में -10 पहुंचा तापमान, कड़ाके की सर्दी में बर्फ बन गए झरने, सूरज ढलते ही तापमान एकदम से माइनस में पहुंचा। सिलक्यारा सुरंग में फंसे गब्बर सिंह का कोटद्वार में हुआ स्वागत, भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत, कहा यह हमारे लिए महाभारत जैसा था। चार दिसंबर को होगी धामी कैबिनेट की बैठक, इन्वेस्टर समिट को लेकर हो सकते हैं निर्णय, साथ ही कई विभागों के प्रस्ताव भी बैठक में आएंगे। बसंत बिहार थाने के बाद अब सीआईडी ऑफिस को हटाने के आदेश, 2003 से चल रहा था मुकदमा। फिलहाल के शतक में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।